गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक टू रिमेम्बर एग्जाम्पल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो इसमें पहला है आपका आइडियल सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो इसमें पहला एग्जांपल है आपका CH3OH प्लस C2H5OH। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है C2H5 है। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है कार्बन का 1 कार्बन है और यहाँ पे क्या है आपकी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इस एग्जाम्पल में कि यहाँ पे जो हो रहा है, जो कार्बन हो रहा है आपका, ये 1-1 स्टेप में क्या हो रहा है आपका बढ़ रहे हैं। तो जहां भी आपका कार्बन 1-1 स्टेप में बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा आपका, वो एग्जाम्पल क्या करेगा आपका आइडियल सॉल्यूशन को शो करेगा। ठीक हो गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है सेम पोलर नेचर नियरली सेम साइज। ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल कि आपका अगर किसी भी एग्जाम्पल में पोलर नेचर क्या है सेम होगा। ठीक हो गया। तो उसका नियरली क्या होना चाहिए आपका सेम साइज भी होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है C2H5Cl प्लस C2H5Br। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप C2H5 यहाँ भी है और C2H5 यहाँ भी है। ठीक हो गया, ये तो सही हो गया। अब यहाँ पे क्या आपका Cl है और यहाँ पे क्या आपका Br है। ठीक हो गया। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक हो गया, तो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है आपका एटॉमिक साइज क्या होता है आपका इंक्रीज करता है। ठीक हो गया। जैसे आपका हेलोजन के केस में देखते हैं हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक हो गया। तो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है आपका साइज इंक्रीज करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आपका Cl और Br में देखेंगे तो Cl और Br का क्या होता है आपका लगभग क्या होता है सेम साइज होता है, नियरली सेम साइज होता है। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन को शो करेगा। ठीक हो गया। तो C2H5Cl C2H5Br भी क्या होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन को शो करेगा। ऐसे ही आपका C2H5Br2, ये B है आपका। ठीक हो गया। Br2 C2H4Cl2 है। ठीक है, यहाँ पर 5 Cl2 है। तो ये भी क्या कर रहा है आपका आइडियल सॉल्यूशन को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपका C2H5Cl है प्लस C2H5 और आइडो कर दूं, ठीक हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे Cl और जो आइडो है इसका क्या होता है आपका सेम साइज नहीं होता है। ठीक हो गया, मतलब थोड़ा बहुत क्या हो जाता है डिफरेंस हो जाता है। इसका साइज क्या हो जाता है बड़ा होता है इसके कंपेयर में, Cl के कंपेयर में। ठीक हो गया। तो इसलिए ये आपका क्या करेगा आइडियल सॉल्यूशन शो नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये हो गया। अब थर्ड एग्जांपल है आपका एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक हो गया। तो हेक्सेन क्या होता है आपका यहाँ पर 6 कार्बन होंगे और यहाँ पे क्या होंगे आपके 7 कार्बन होंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि जो आपका 1-1 स्टेप में बढ़ेगा। ठीक हो गया, मतलब यहाँ पे आपका 1 कार्बन है तो यहाँ पे आपके 2 कार्बन आ गए। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपके 6 कार्बन है और यहाँ पे आपके 7 कार्बन है। ठीक हो गया, एक स्टेप आगे बढ़ा। तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा आपका आइडियल सॉल्यूशन को शो करेगा। ठीक हो गया। ऐसे ही अगला है आपका C6H6 प्लस C6H5CH3। इस केस में क्या होता है आपका, जिसमें भी क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा लगभग सेम होता है। ठीक हो गया। तो वो भी क्या करता है आपका आइडियल सॉल्यूशन को शो करता है। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये आपका टॉल्यूइन बोलते हैं इसको। ठीक हो गया। तो इनका क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर मास जो होता है लगभग आपका सेम होता है। ठीक हो गया। तो उस कारण से आपका ये भी क्या करता है आइडियल सॉल्यूशन को शो करता है। ठीक हो गया। अब अगला है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है आपका 2 प्रकार से डेविएशन शो करता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। ठीक है क्या। तो हम पहले बात करते हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। ठीक है, इसकी पहचान है कि आपका एक क्या होना चाहिए पोलर नेचर का होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए आपका नॉन पोलर नेचर का होना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे आपका यहाँ पर H2O प्लस C6H5CH3। अब इससे हम पहले बात करते हैं आपका पोलर नेचर क्या होता है। पोलर का मतलब जिसमें आपके 2 पोल होंगे। जैसे आपका H2O है तो ये आपका ब्रेक होगा H प्लस और OH नेगेटिव में। ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो गया एक प्लस आ गया और एक OH, मतलब 2 पोल बन गए हैं। तो वो क्या कहलाएगा आपका पोलर।
तो पॉजिटिव डेविएशन वो शो करेंगे जिसमें आपका एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा। जैसे यहाँ पर आपका H2O प्लस C6H5CH3 है, तो इसमें H2O क्या हो गया आपका पोलर और ये क्या हो गया आपका नॉन पोलर हो गया। ऐसे ही आपका सेकेंड एग्जाम्पल है H2O प्लस C6H6, तो H2O पोलर हो गया और CCH6 बेंजीन क्या हो गया आपका नॉन पोलर हो गया। ऐसे अगला एग्जाम्पल है CH3OH प्लस C6H6, ये आपका पोलर हो गया और ये आपका नॉन पोलर हो गया बेंजीन, ठीक है। ऐसी अदर एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस C6H5CH3, ये आपका पोलर और ये आपका नॉन पोलर हो गया। अनदर एग्जाम्पल है इथेनॉल, जो आपका पोलर नेचर को शो करता है, प्लस साइक्लोहेक्सेन, जो क्या होता है आपका नॉन पोलर होता है, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब होता है उसमें कोई भी पोल नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक हो गया। अगला है आपका एसीटोन प्लस CH2। एसीटोन आपका पोलर नेचर का होता है और कार्बन डाइसल्फाइड आपका नॉन पोलर नेचर का होता है, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव डेविएशन की पहचान आपकी एक क्या होगा, पोलर नेचर को शो करेगा और एक नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। अब अगला है आपका नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक हो गया। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है आपका, इसमें फर्स्ट रूल है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। एक क्या होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए वाटर होगा, तो वो क्या करेगा आपका नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। जैसे एग्जांपल है HCl प्लस H2O, तो इसमें जो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये आपका क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक हो क्या। तो इसका क्या होगा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ऐसी HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर है, तो इसमें जो नाइट्रिक एसिड है आपका वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे अगला एग्जांपल है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही आपका HI है, HI भी क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और सब में आपको साथ में क्या दिख रहा है वाटर दिख रहा है, तो ये भी क्या करेगा आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है क्या। अब सेकेंड एग्जांपल है आपका CHX3 प्लस O,N कंटेनिंग ग्रुप। यहाँ पे जो आपका X है ये आपका हेलोजन ग्रुप को शो कर रहा है, मतलब X बराबर आपका F हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है और आइडो हो सकता है, ठीक हो क्या। इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक हो क्या। और दूसरा जो होना चाहिए इसमें आपके ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक हो क्या। अगर ऐसा कहीं आपको दिखेगी ऐसी कंडीशन तो वो क्या करेगा आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक हो क्या। जैसे आपका एग्जाम्पल है CHCl3 प्लस C2H5NH2, ठीक हो क्या। इसमें देखो जो X था यहाँ पे X3 जो था उसकी जगह पर हमने क्लोरीन Cl3 लिख दिया है, प्लस यहाँ पे सेकेंड ग्रुप क्या था ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आ गया C2H5NH2, तो ये भी क्या शो करेगा आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक हो गया। अगला एग्जांपल है इसमें आपका CHCl3 प्लस CH3COCH3 क्लोरोफॉर्म हो गया। अगर हम इसको ऐसे दिखाएंगे तो CHClCl ही हो गया, O डबल बॉन्ड CCH3CH3। तो जब इनके बीच में क्या होती रिएक्शन होती है तो ये दोनों क्या करते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक हो क्या। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको हम ओनली ऑब्जर्व करके पता चलता है, हमें ये शो नहीं होता है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपकी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, कैसे आप इनको ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन है आपका अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एन-हेप्टेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक हो क्या। कि आपका बाइनरी सॉल्यूशन दे रखा आपको इथेनॉल का और एन-हेप्टेन का दे रखा है, ठीक हो गया। तो आपको बताना है कि जो इथेनॉल और एन-हेप्टेन है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका आइडियल सॉल्यूशन का है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन का है। फोर्थ ऑप्शन है आपका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, ठीक हो गया। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो इथेनॉल है आपका ये कैसा है आपका पोलर नेचर का है, ठीक हो गया। कैसा है आपका पोलर नेचर का है। और जो एन-हेप्टेन है आपका ये नॉन पोलर नेचर का है, ठीक हो गया। पोलर प्लस नॉन पोलर हमने किस में पढ़ा था आपका पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा था, ठीक हो गया। तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इसमें एक पोलर है और एक
नॉन पोलर है। तो जहाँ भी आपका एक पोलर और एक नॉन पोलर होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा आपका नॉन आइडियल बिहेवियर के साथ। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड टू लॉ। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा लिक्विड पेयर है जो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउंड टू लॉ से। ठीक है क्या? तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं। आपका पहला एग्जांपल है वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है कि जहाँ पर आपका एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर है, तो वो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो इसलिए आपको ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो आपको पता है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों क्या होते हैं, आपके पोलर नेचर के होते हैं। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका वाटर और नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ में वाटर है। तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका बेंजीन और मेथेनॉल। तो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव डेविएशन की ट्रिक थी कि जहाँ पर आपका एक पोलर और एक नॉन पोलर होना चाहिए, तो वो आपका क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इसमें जो आपका मेथेनॉल है ये आपका पोलर नेचर का है और जो बेंजीन है यहाँ पे वो आपका नॉन पोलर नेचर का है। ठीक हो गया? तो एक पोलर और एक नॉन पोलर है, तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ट्रू।